एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आधे पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो आज हम आगे के बचे हुए पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमारे माउथ के बारे में। माउथ के बाद हमने पढ़ा था हमारे ईसोफेगस के बारे में। तो आज हम पढ़ेंगे स्टमक के बारे में। स्टमक को हम क्या बोलते हैं, हमारा जो पेट होता है उसको हम स्टमक बोलते हैं। तो अगर हम स्टमक की शेप की बात करें तो स्टमक क्या है, इट इज़ अ रफली जे शेप्ड ऑर्गन। स्टमक की अगर हम शेप की बात करें तो वो जे शेप्ड का ऑर्गन है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ईसोफेगस। अब जैसे हमारा यहाँ पे ईसोफेगस क्या हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, तो ईसोफेगस के तुरंत बाद कॉन्टिन्यूएशन में क्या रहा है हमारा स्टमक, और उसके बाद स्टमक जैसे यहाँ ख़त्म हो रहा है तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है स्टार्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इस पॉइंट का ये मतलब हुआ कि जो हमारा ईसोफेगस है उसके बाद हमारा क्या आ रहा है स्टमक, और स्टमक के बाद आ रहा है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम पढ़ेंगे हमारे स्टमक के पार्ट्स के बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, स्टमक क्या है, जे शेप का ऑर्गन, और स्टमक किसके बाद आता है, ईसोफेगस से पहले और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स। जो हमारे स्टमक है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, कार्डिया, फंडस, बॉडी एंड एंट्रम। जो हमारा अपर वाला पार्ट है ईसोफेगस के तुरंत बाद, इसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्डिया। कार्डिया के बाद जो हमारे राइट साइड पे जो पार्ट है इसको हम क्या बोल रहे हैं, फंडस। फंडस के बाद जो ये बीच वाला पार्ट है इसको हम बोल रहे हैं बॉडी। और लास्ट जो यहाँ पे जहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारा स्टमक जॉइन हो रहा है उसको हम बोल रहे हैं पाइलोरस, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, हमारे आगे हम पढ़ेंगे 2 स्पिंचर्स होते हैं हमारे स्टमक में। एक होता है हमारा यहाँ पे कार्डिया के पास जिसको हम कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं, और दूसरा होता है पाइलोरस के पास जिसको हम पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं। अब जो स्पिंचर होते हैं उनका काम क्या होता है कि वो बैक फ्लो को प्रिवेंट करे, है ना। तो जो हमारा खाना है अगर वो ईसोफेगस से स्टमक में आ गया तो वो खाना, उसको हम बैक फ्लो कैसे प्रिवेंट करेंगे, थ्रू कार्डियक जो स्पिंचर होगा उसकी हेल्प से। अब जो कार्डियक स्पिंचर है वो क्या करेगा, जो हमारे स्टमक के कंटेंट्स है उसका बैक फ्लो प्रिवेंट करेगा फ्रॉम स्टमक से ईसोफेगस में। और सिमिलरली जो हमारा पाइलोरस है, जो पाइलोरिक स्पिंचर है इसके यहाँ पे, वो क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे स्टमक में बैक फ्लो को प्रिवेंट करेगा। तो आगे पढ़ेंगे हम दैट एट द अपर पार्ट ऑफ स्टमक। जो स्टमक का अपर पार्ट था, जैसे कि यहाँ पे जो भी हमने स्टमक बताया उसमें क्या था, अपर पार्ट में क्या था, स्पिंचर था, उसको हम कार्डियक स्पिंचर बोलते हैं। और डिस्टल एंड पे नीचे की तरफ जो स्पिंचर था उसको हम क्या बोल रहे हैं, पाइलोरिक स्पिंचर। दोनों का फंक्शन मैंने आपको बता दिया है। तो एक नंबर में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हमें 2 स्पिंचर्स के नाम बताने हैं, जो हमारा अपर पार्ट में वो कौन सा स्पिंचर है और डिस्टल पार्ट में कौन सा स्पिंचर है। अब हम थोड़ा और इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लेंगे। दैट जो हमारा स्टमक है, द वॉल ऑफ स्टमक क्या है यहाँ पे, दैट द वॉल ऑफ स्टमक कंटेन्स गैस्ट्रिक ग्लैंड। जो हमारा स्टमक है उसकी जो वॉल्स होती हैं उसमें क्या होते हैं, कुछ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती हैं। अब जो ग्लैंड्स है वो हमेशा क्या करते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं। तो जो ग्लैंड्स है उसका काम क्या है, जूस का सिक्रीशन करना। तो वैसे जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ये गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करेंगी। तो वो कौन कौन से गैस्ट्रिक जूसेस को हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती है, सबसे पहले है HCl, दूसरा है पेप्सिनोजन एंड तीसरा है म्यूकस। अब जो HCl है, HCl जैसे कि हमें पता है ये एसिड है, तो पहला काम क्या होगा एसिड का, दैट प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम। जो HCl है वो क्या करेगा, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा। दूसरा, स्टॉपेज द एक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की वजह से। तो अब सलाइवरी अमाइलेज का काम ख़त्म करने के लिए जो HCl है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वो क्या करता है, हमारे सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को स्टॉप करता है स्टमक में। तीसरा जो उसका HCl का काम है, कन्वर्ट्स पेप्सिनोजेन इनटू पेप्सिन। अब जो पेप्सिनोजेन है ये भी हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड सिक्रीट करती थी, तो ये क्या करेगा, HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा। अब जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। सिमिलरली जो पेप्सिन है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद जो हमारा HCl है, जैसे कि वो एसिड है, तो वो क्या करेगा, हमारे जितने भी माइक्रोब्स होंगे जो हमने फूड के साथ अंदर हमारे स्टमक में ले लिए हैं, तो उनको भी क्या करेगा, किल करेगा। उसके बाद जो हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो म्यूकस भी सिक्रीट करती है। तो उसके बाद जो म्यूकस है इट एक्ट्स एज प्रोटेक्टिव बैरियर। जो हमारा
क्या है, हमारा म्यूकस है, ये करेगा हमारे प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करेगा, जिससे क्या होगी, हम हमारे स्टमक को इंजरी से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अभी हमने हमारे गैस्ट्रिक जूसेस पढ़ लिए। हमारे स्टमक में 3 गैस्ट्रिक जूसेस है, HCl, पेप्सिनोजेन, म्यूकस। और जो HCl का काम है, पहला काम है प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, दूसरा है वो सलाइवरी अमाइलेज के एक्शन को स्टॉप कर रहा है, तीसरा है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर रहा है, और लास्ट है माइक्रोब्स को किल कर रहा है। और म्यूकस का काम क्या है कि ये हमें हमारे स्टमक को इंजरी से प्रिवेंट कर रहा है, क्योंकि HCl जो है वो एसिडिक है। नेक्स्ट है हमारा स्टमक का फंक्शन। पहला काम क्या होगा फंक्शन का, दैट इट टेम्परली स्टोर्स फूड। अब हमारा स्टमक परमानेंट तो स्टोर नहीं करता, बट कुछ टाइम के लिए टेम्पररीली वो हमारे फूड को स्टोर करता है। इट हेल्प्स इन मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड। जो हमारा स्टमक है वो हमारे क्या कर रहा है, फूड को केमिकली और मैकेनिकली दोनों तरह से ब्रेक डाउन कर रहा है। वैसे मैकेनिकली तो माउथ करता है हमारा, क्योंकि दांत जो होता है हम अपनी फोर्स लगा रहे हैं ना, तो मैकेनिकली डाइजेशन तो हमारा माउथ से स्टार्ट हो जा रहा है। पर जो केमिकल्स हैं, जैसे कि हमने भी HCl पढ़ा, तो ये क्या कर रहा है, केमिकल डाइजेशन भी हमारा स्टार्ट हो जा रहा है हमारे फूड का हमारे स्टमक में। नेक्स्ट है स्टमक कैन अब्जॉर्ब सम अमाउंट ऑफ वाटर। अब हमारा स्टमक सिर्फ ब्रेक डाउन करने में हेल्प नहीं कर रहा, वो कुछ अमाउंट वाटर का भी अब्जॉर्ब करता है, अल्कोहल भी अब्जॉर्ब कर रहा है, और कुछ लिपिड हम फैट को बोलते हैं, फैट सोल्यूबल ड्रग्स को भी हमारा जो स्टमक है वो अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो हमारा जो स्टमक है वो सिर्फ स्टोर नहीं कर रहा या सिर्फ ब्रेक डाउन नहीं कर रहा फूड का, हमारा स्टमक जो है वो अब्जॉर्प्शन में भी थोड़ा बहुत हेल्प कर रहा है। फिर है HCl इज सिक्रीटेड बाय पेराइटल सेल्स ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब जो हमने पढ़ा था अभी कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है उसमें गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करता है, तो जो हमारा HCl है वो पर्टिकुलरली पेराइटल सेल्स से सिक्रीट होता है, और वो क्या करता है, किल करता है और इंजेस्ट कर देता है माइक्रोब्स को। मतलब जो हमारा HCl है वो क्या कर रहा है, हमारे माइक्रोब्स को, जो माइक्रोब्स हमारे स्टमक में आ गए हैं उनको किल करने में भी हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है कि जो इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारे जो स्टमक है, हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, उसके पास जो पेराइटल सेल होता है वो कुछ इंट्रिंसिक फैक्टर्स को भी सिक्रीट करते हैं, विच हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो हमारे, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा स्टमक सिर्फ डाइजेशन या ब्रेकडाउन में हेल्प नहीं कर रहा, वो अब्जॉर्प्शन में भी हेल्प कर रहा है। तो जो विटामिन B12 है उसका अब्जॉर्प्शन में भी हमारा स्टमक हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट है द पेप्सिनोजेन इज सिक्रीटेड बाय चीफ सेल। अभी हमने पढ़ा था कि जो HCl था वो पेराइटल सेल से सिक्रीट हुआ था, पर जो पेप्सिनोजेन है ये चीफ सेल से सिक्रीट हो रहे हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के। उसके बाद इट इज़ एक्टिवेटेड टू पेप्सिन। जो हमारा पेप्सिनोजेन था वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, पेप्सिन में। किसकी वजह से हो रहा है, HCl की वजह से। एंड बिगिन्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो पेप्सिनोजेन है वो HCl के थ्रू पेप्सिन में कन्वर्ट होगा और फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद देन द पार्शली डाइजेस्टेड फूड। अब क्योंकि अभी हमारा फूड पूरा कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी हमने सिर्फ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का डाइजेशन पढ़ा है, अभी हमारा फैट तो डाइजेस्ट ही नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमारा जो फूड है दैट इज़ पार्शली डाइजेस्टेड फूड। तो जो फूड ये पार्शली डाइजेस्ट हो गया, इट इज़ पास्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हमारा जो फूड है वो कहाँ पास हो रहा है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मैंने स्पिंचर का नाम बताया था, किस स्पिंचर के थ्रू, पाइलोरिक स्पिंचर के थ्रू। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट के बारे में, दैट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके सिर्फ नाम में स्मॉल है, बट ये हमारी मतलब लॉन्गेस्ट हम बोल सकते हैं पार्ट है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, अब जैसे हमारा स्टमक था वो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड था, कार्डिया, फंडस, बॉडी, रेंट्रम, पाइलोरस, है ना। तो वैसे ही हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। पहले को बोलते हैं हम ड्यूडेनम, दूसरे को बोलते हैं हम जेजुनम, और तीसरे को बोलते हैं इलियम। ठीक है, अब अगर हम डायग्राम देख लें तो जो हमारा ये वाइटिश पार्ट है ये तो हमारा लीवर हो गया, ये स्टमक है, ये ऊपर से ईसोफेगस आ रही है। ये जो पार्ट है वाइटिश वाला ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है, पर जो ये अंदर से ऑरेंज पार्ट है ये यहाँ पे हमारे स्टमक से जॉइन हो गया आ रहा है, और ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है,
ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। जो हमारी ऑरेंज कलर से दिखाई हुई जो भी पार्ट है इस डायग्राम में वो हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 3 पार्ट्स या 3 रीजन्स में डिवाइड है, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब जो ड्यूडेनम है वो क्या है, तुरंत हमारे स्मॉल जो स्टमक है उसका जो लास्ट पार्ट था पाइलोरस, उसके तुरंत कॉन्टिन्यूएशन में ड्यूडेनम शुरू हो जाता है। तो द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर लाइंड विद विलाई। जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो किससे लाइंड है, उसमें एक लाइन सी बनी हुई है विलाई की और माइक्रोविलाई की, जो क्या करती है हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ताकि क्या हो, हमारे जो बॉडी में फूड का अब्जॉर्प्शन है वो अच्छे से हो सके। तो हमने अभी क्या पढ़ा, दैट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वी आर हैविंग विलाई। विलाई की होती है, वैसे विलाई आर द स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के हमने अंदर से स्ट्रक्चर बनाया, तो विलाई ऐसे स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं। पहला काम विलाई का, दैट इट इंक्रीज सरफेस एरिया, और दूसरा वो क्या करते हैं, अब्जॉर्प्शन को इन्हेंस करते हैं और सुधारते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अब्जॉर्प्शन हो सके हमारा जो डाइजेस्टेड फूड है, ताकि हमने जो फूड लिया है उसके हम न्यूट्रिएंट्स को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें। तो विलाई का ये काम होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्ट्रक्चर की बात कर ली हमने, अब हम थोड़ा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे हमने, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डायरेक्टली माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ के बाद आता है ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, स्टमक के बाद आता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट्स होते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एनस के थ्रू क्या होता है, फूड हम एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। बट अब जो पेनक्रियाज है ये क्या है, लीवर क्या है, ये तो इसमें आया ही नहीं। तो ये सारे क्या है, हमारे एक्सेसरी ऑर्गन्स है। तो ये हमारे डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में नहीं है, बट वो इनडायरेक्टली वो अपने जो सिक्रीशंस हैं वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ कर देते हैं। तो जो हमारा पेनक्रियाज है उसके नाम से ही पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करेगा, पेनक्रियाटिक जूसेस। जैसे जो गैस्ट्रिक था, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को क्या सिक्रीट करती है, गैस्ट्रिक जूसेस, वैसे पेनक्रियाज पेनक्रियाटिक जूसेस सिक्रीट करेगा। और उसके बाद वो जूसेस कहाँ एंटर करेंगे, हमारे ड्यूडेनम में। और ड्यूडेनम क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट है जो हमारे पेनक्रियाटिक जूस है उसका फंक्शन क्या है। तो जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस है इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट का वैसे माउथ से स्टार्ट हो गया था सलाइवरी अमाइलेज के थ्रू। फैट का डाइजेशन अभी तक नहीं हुआ था बट अब होगा पेनक्रियाटिक जूस की हेल्प से। और प्रोटीन का डाइजेशन स्टमक में स्टार्ट हो गया था थ्रू पेप्सिन। नेक्स्ट अब हमने पेनक्रियास तो पढ़ लिया, अब आगे लीवर की बारी। तो लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल। तो बाइल इज सिक्रीटेड बाय लीवर। और उसके बाद लीवर क्या करेगा, बाइल सिक्रीट करेगा, पर सिक्रीट करने से पहले वो उसे स्टोर करता है कहाँ पे, गॉल ब्लैडर में। उसके बाद जो बाइल है उसका मेन काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यहाँ पे क्या होगा, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो बाइल मेनली हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, जिसमें क्या होता है कि जो लार्ज फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको जो हमारा बाइल है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा इंटेस्टाइन है, जैसे हमारे पेनक्रियाज था वो पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता, वैसे इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूसेस को सिक्रीट करेगा बाय इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स के थ्रू। अब अगर हम बात करें पर डे कितना सिक्रीट करती है हमारी इंटेस्टाइन जो ग्लैंड्स है, तो अबाउट 1.5 लीटर इंटेस्टाइनल जूस हमारी इंटेस्टाइनल ग्लैंड सिक्रीट करती है। और जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस है उसका पीएच क्या है, 8। उसके बाद नेक्स्ट है दैट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन गेट्स कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मेनली जो डाइजेशन है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो जाता है। अबाउट 90% डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। तो अभी तक हमने हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़ा दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, जो क्या थे, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। उसके बाद हमने पढ़ा कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में मेनली क्या होता है, विलाई होती है और माइक्रोविलाई होती है, जो क्या करती है हमारे सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करती है और अब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। फंक्शन में मेनली हमने पेनक्रियाटिक जूसेस का फंक्शन पढ़ा, बाइल का फंक्शन पढ़ा और इंटेस्टाइनल जूसेस का फंक्शन पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है
इसका सिर्फ नाम लार्ज है बट ये कंपैरेटिवली स्मॉल होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। जैसे हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वो 3 पार्ट्स में डिवाइड था, वैसे ही हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला आता है सीकम, सीकम के बाद आता है कोलोन, फिर आता है रेक्टम और फिर आता है एनस। तो सबसे पहले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, हमारा सीकम। तो जो सीकम है इट इज़ द फर्स्ट पार्ट कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जैसे ही हमारा यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होता है उसके तुरंत बाद सीकम स्टार्ट हो जाता है। तो हमारा जो सीकम है इट इज़ कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद वो क्या कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव कर रहा है जो डाइजेस्टेड मटेरियल है उनको। नेक्स्ट पार्ट आता है सीकम के बाद कोलोन। अब जो कोलोन है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, है ना। जो हमारा कोलोन है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है असेंडिंग कोलोन, फिर है ट्रांसवर्स, फिर है डिसेंडिंग और फिर सिग्मोइड। यहाँ से लेके यहाँ तक ये है असेंडिंग कोलोन, फिर यहाँ से इधर है ये ट्रांसवर्स कोलोन, फिर डाउनवर्ड्स को है डिसेंडिंग कोलोन और फिर जब ये टर्न हो जाता है यहाँ से इधर तो ये है सिग्मोइड कोलोन। और कोलोन के ख़त्म होते ही, सिग्मोइड कोलोन के ख़त्म होते ही यहाँ पे क्या आ जाता है, रेक्टम। और रेक्टम के बाद ये जो ओपनिंग है इसको बोलते हैं हम एनस। तो हमने क्या पढ़ा अभी, सीकम जो है पहला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन का जो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिसीव कर रहा है डाइजेस्टेड मटेरियल को। दूसरा कोलोन जो है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। फिर हमने पढ़ा जो रेक्टम है ये फाइनल पार्ट है जहाँ पे वेस्ट जो होता है वो स्टोर होता है बिफोर इट इज़ एक्सपेल्ड। मतलब कि जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है या जो हमारा वेस्ट है ना, उस फूड को रिमूव करने से पहले हम उसको रेक्टम में स्टोर करते हैं। और उसके बाद एनस, एनस क्या है, द ओपनिंग एट द एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये क्या है, एनस एक ओपनिंग है जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के एंड में है फॉर वेस्ट के एलिमिनेशन के लिए, ठीक है। तो हमने अभी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ा दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। पहला है सीकम, फिर है कोलोन, फिर है रेक्टम और एनस। एंड कोलोन इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड सिग्मोइड कोलोन। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे हमारे फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो जो मेन फंक्शन है, जैसे हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन था डाइजेशन, एंड अबाउट 90% डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। पर हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मेन फंक्शन है अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो हमारा मेनली जो भी अब्जॉर्प्शन का काम होता है इट टेक्स प्लेस इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, हमारा अब्जॉर्प्शन हो रहा है। Some of the vitamins, minerals and drugs are also absorbed in the large intestine. अब हमने कहा कि हमारा डाइजेशन अब्जॉर्प्शन हो रहा है वाटर का हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, बट जो हमारे विटामिन्स, मिनरल्स और कुछ ड्रग्स हैं दे आर ऑल्सो अब्जॉर्ब्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। उनका भी डाइजेशन हो रहा है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। फिर है द पेरिस्टालसिस डज नॉट अकर इन द लार्ज इंटेस्टाइन। अब पेरिस्टालसिस था क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की ही वजह से जो फूड है वो पुश हो रहा है हमारे आगे आगे ऑर्गन्स में, ठीक है। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पेरिस्टालसिस हो रहा था, बट हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होगा। उसके बाद हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें कुछ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं। तो देयर आर सम बैक्टीरियाज दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे जो क्या कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे क्या होता है, कुछ बैक्टीरियाज भी होते हैं जैसे कि इकोलाई, एंटीरोबैक्टर एंड स्ट्रेप्टोकोकस हैं। ये सारे बैक्टीरियाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। बट अब ये है तो बैक्टीरिया, बट इट डज नॉट मीन कि अगर ये बैक्टीरिया है तो ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को हार्म करेंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, दे हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ विटामिन के एंड फॉलिक एसिड। तो ये जो बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट थे ये कुछ हार्मफुल नहीं है हमारी बॉडी के लिए, ये हेल्प कर रहे हैं सिंथेसिस फॉर्मेशन में विटामिन के और फॉलिक एसिड के। अगर हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर लें तो इस वीडियो में से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, पहला वही स्टमक का स्ट्रक्चर, स्टमक का फंक्शन, स्टमक के पार्ट्स, डायग्राम कुछ भी आ सकता है। सिमिलरली स्मॉल इंटेस्टाइन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, उसके फंक्शन के बारे में।
फिर बाकी बात रहेगी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की। इसका डायग्राम आता है कई बार, क्योंकि इसका डायग्राम जो है थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। अब अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन के डायग्राम की बात करें तो जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है मेनली वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है, पर इसमें बच्चे क्या करते हैं कि कोलोन में असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग और सिग्मॉइड इसको मेंशन करना भूल जाते हैं, तो इससे उनके मार्क्स कट जाते हैं। तो वी हैव टू मेंशन दीज पार्ट्स ऑल्सो, ठीक है। ये हमें क्या करेगा, मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको पैनक्रियाज और लीवर के बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।